गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार जिस तरीके से अपनी तारीफें अपने मुंह करते दिखाई दे रहे हैं, इस पर न्यूज लॉन्ड्री की जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी रिएक्शन आया। किस बात पर रिएक्शन वो शेयर कर दूं। टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ नाम है राहुल शिवशंकर, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करी। उसके बाद जब उनको बैकलैश यानी उनको बुरा भला लोग कहने लगे तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। उन्होंने लिखा यह था कि शुगर कोटिंग न्यूज इज नॉट आवर टेस्ट, वी लीड बाय टेलिंग एज इट इज। वो चीनी वीनी मतलब मीठा लगा करके खबरें नहीं बताते हैं, जो जैसी खबरें होती हैं वैसे ही बताते हैं। सभी को पता है क्या वो बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। लेकिन इसी पर रिएक्शन दिया है मनीषा पांडे ने, कहते हुए कि भगवान सबको इतना कॉन्फिडेंस दे। इसके बाद राहुल शिवशंकर ने अपने ट्वीट को ही डिलीट कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा होगा कि शायद वाकई सूट नहीं कर रहा ये बात उनके मुंह से। सोशल मीडिया पे एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ अमीश देवगन एकदम आग बगूला हो गए, और आग बगूला होने के पीछे वजह यह थी कि जिस तरीके से गोदी मीडिया के ऊपर उनके पत्रकारों के ऊपर इस बात का इल्जाम लगता है कि वो पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो सरकारी भोंपू बन करके बैठे हैं कि जहां सरकार की बचाव की बात आती है तो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं अगर सरकार के खिलाफ कोई बात होती है तो एकदम डिफेंड करने आ जाते हैं। और वैसे ही देखा गया कि जब असम और मिजोरम के बॉर्डर पर जब वहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे तो बड़े बड़े पत्रकारों के हैंडल से कोई एक ट्वीट सामने नहीं आया, लेकिन लोग ये भी कह रहे थे अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो वो ऐसा करते, या कांग्रेस नहीं किसी और की सरकार होती तो भी वो ऐसा करते दिखाई देते, ट्वीट करते, आवाज उठाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस वजह से उन मामलों पर उनका चुप्पी साधना लाजमी था। अब सोशल मीडिया पर अमीश देवगन भड़क इस बात पर जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर उनके बाकी चैनलों के ऊपर यानी गोदी मीडिया के चैनलों के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो बिकाऊ हैं, वो बिक गए हैं और न जाने क्या क्या। एक झलक वीडियो पे डाले जहां वो काफी नाराज दिखाई दिए। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं मीडिया बिका हुआ है, और यहां पर 4-5 लोग जो हैं वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, वो पूरा गैंग चलाता है कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट, हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन। इस वीडियो के बाद जिनके ऊपर अमीश देवगन निशाना साध रहे थे, जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी वीडियो में 4 से 5 ऐसे लोगों का एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिया जिनको हम भी जानते हैं कि इनके बारे में वो चर्चा कर रहे होंगे। उन्हीं के कुछ सामने ट्वीट्स आ जाते हैं जहां वो कहते हैं कि जो है वो गुल्लू, क्योंकि गुल्लू उससे मिलाया जा रहा है जो कल योगी आदित्यनाथ की रिपोर्टिंग करते हुए कुछ पत्रकारों यानी कुछ न्यूज एजेंसीज ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी थी गुल्लू की, तो लोगों ने इस पर इसको निशाना साधते हुए कहा कि गुल्लू बहुत गुस्से में है कि उनके सेठ जी को लुटेरा कहा जाता है। गुल्लू ने कल से कुछ नहीं खाया, गुल्लू को सेठ जी गेट से बांध देते हैं तो गुल्लू को लगता है कि सेठ जी ने घर उनके हवाले कर दिया है। और जिस तरीके से पत्रकारिता की तारीफ करते दिखाई दिए कि हम भारत के लिए पत्रकारिता करते हैं, हम नेशन के लिए पत्रकारिता करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने उनको ऐसे भी तंज करना शुरू करा कि अगर वाकई करते हैं तो फिर ये सब कुछ क्या है। आपकी स्क्रीन पर देखें, किसानों की लड़ाई राहुल की छुट्टी पर आई, फिर विपक्ष पर भारी मोदी योगी की जोड़ी, और साथ ही साथ बेदम हुआ चीन, कांग्रेस को नहीं यकीन, आंदोलन का नाम अराजक काम, किसानों का झंडा खालिस्तानी एजेंडा। इस तरीके की जहां पत्रकारिता होती है, जहां आप पहले से ये फैसला कर लेते हैं कि कौन गुनहगार है, आप पहले से ये फैसला सुना रहे हैं कौन गलत है। ये फैसला कोर्ट का काम है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, लेकिन ये फैसला करने बैठ जाते हैं गोदी मीडिया के पत्रकार, तो फैसला ही सुना देते हैं। ये आप जब हेडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां इन्होंने फैसला सुनाया है। खासतौर पर जिस तरीके से ये विपक्ष के ऊपर हमला करते हैं और जो सरकार से सवाल पूछना चाहिए सरकार से पूछते नहीं हैं, इसी को लेकर सोशल मीडिया पर इन्होंने तंज कसना शुरू कर